Canada. Hello everybody, my name is Wimpy and I live in Edmonton, Canada. I am a mom of two beautiful daughters and I work in an admin profile with Government of Canada. This is my first introduction video, so welcome to my channel. I am starting this channel because I wanted to create a safe space for every mother out there. मुझे ऐसा लगता है मदरहुड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, बट अपने आप में उतना ही चैलेंजिंग भी है. भी एक मॉम का माइंडसेट दूसरी मॉम ही समझ सकती है. I will be sharing all my daily routines, my motherhood journey, routines of my babies, self-care and self-growth on this channel. So all the beautiful mommies, let's connect and let's grow together. मेरी मॉर्निंग्स काफ़ी बिजी होती हैं और मैं एक रात पहले से ही प्लानिंग कर लेती हूँ. मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, बट जब से मेरी लाइफ में ये दो छोटी छोटी अलार्म क्लॉक्स आई है ना, स्नूज़ का बटन ही नहीं है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों से थोड़ी देर पहले उठ जाऊँ, जिससे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके, क्योंकि बच्चों की आँख खोलते ही आई एम फुली ऑक्यूपाइड. बच्चों को डे केयर भेजने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरा प्रोडक्टिव डे. मेरी मॉर्निंग्स कितनी भी बिजी हो, सेल्फ केयर के लिए मैं 5 to 10 मिनट्स ज़रूर निकालती हूँ. वर्किंग मॉम होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को इग्नोर करो. मुझे लगता है जब हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं ना, तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर, बच्चे, फैमिली सब अच्छा रहता है. मैं बस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ बेसिक से सीरम्स एंड मॉइस्चराइज़र. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं अपनी स्किन पे नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. और फरवरी में एडमिंटन में बहुत ज़्यादा ठंड दोबारा से हो गई है, और इसलिए हमने ब्रेकफास्ट में आज बनाए थे आलू के पराठे. आई थिंक ये तो सबके ही फेवरेट होते हैं. और इसके साथ साथ हमने बनाई अदरक वाली चाय, जिसके बिना मेरी मॉर्निंग तो कंप्लीट नहीं हो सकती. ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी रोज़ की जर्नल, और उसके साथ साथ मैं प्लान कर लेती हूँ अपना दिन, जिसमें कि काम ख़त्म करने के बाद जो जो टास्क मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, जैसे ग्रॉसरी, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ. और उसके बाद बैक टू वर्क, क्योंकि आज मेरा वर्क फ्रॉम होम था. ऑफिस और घर के काम करते करते पता ही नहीं चलता ये दिन कहाँ चला जाता है. सो वाई आई एम स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक क्रिएटिव साइड है जो कि मुझे बार बार उकसाती थी यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, जब मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखती थी. और मुझे ये बहुत टाइम से करना था, बट देन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड किड्स हैपन एंड लाइफ वाज सो बिजी. मैंने सोचा ऐसे और भी लोग होंगे, ऐसी और भी मॉम्स होंगी जिनकी लाइफ बिल्कुल मेरे जैसी होगी. वो मल्टीपल चीज़ें कर रही हैं, बच्चे देख रही है, घर संभाल रही है, ऑफिस का काम कर रही है, घर का काम कर रही है. तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि अगर अभी नहीं हो पाया तो मे बी फिर कभी नहीं हो पाएगा. सो हियर आई एम. बात करते हैं, क्या मुझे डर नहीं लगा यूट्यूब चैनल खोलते हुए, या क्या मैंने सोचा नहीं इस बारे में. बिल्कुल सोचा और बहुत डर लगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है दैट इफ पीपल जज, what if I'm not good enough, what if nobody watches my videos. But then मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में अगर कुछ कनेक्शंस, कुछ जेन्युइन कनेक्शंस ऐसे बन जाए जो दूसरे लोगों को कम लोनली फील करवाएं इस कनाडा जैसी कंट्री में, जहाँ सब कुछ आपको खुद ही करना है. सो दैट थॉट वाज बिगर देन व्हाट माय फियर्स वर. माय चैनल आई विल बी शेयरिंग रियल मॉम लाइफ, रियल मदरहुड, which might have a lot of mistakes, some learnings, days, bad days. I will share everything with you guys. Let's get connected and let's start this new journey together. आज मैंने किया था क्विक ग्रोसरी ट्रिप टू फ्रीज एंड ब्रोज. बहुत ही अच्छी वाइब लगती है मुझे इस स्टोर की. ग्रोसरीज के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे डेकोर कॉर्नर्स भी बने होते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. मैं तो थोड़ा थोड़ा रुक के क्यूट चीज़ें चेकआउट करती रहती हूँ. लुक एट दोज मिक्सिंग स्पून्स, कितनी ज़्यादा क्यूट है. और ग्रोसरीज के बीच में थोड़ा सा पॉज चाहिए हो ना, तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स कॉर्नर इज़ बेस्ट. इसके बाद हम ट्राई करने आए इनका बहुत फेमस सावरडो पिज़्ज़ा, जो कि ये फायरवुड ओवन में बना रहे थे.
पर जब हमने ट्राई किया ना तो इट वॉज़ नॉट दैट गुड। आई गेस सावरडो इज़ नॉट मेड फॉर पिज़्ज़ा। थोड़ा सा अजीब सा था, इट वॉजेंट पिज़्ज़ा टाइप क्रस्ट। दे ऑल्सो हैड ह्यूज वेराइटी ऑफ डेजर्ट्स एंड ड्रिंक। आई थिंक ओवरऑल इट वॉज़ वर्थ इट। और अब है शाम का टाइम और बच्चे डे केयर से घर आ चुके हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा क्वालिटी टाइम उनके साथ ज़रूर स्पेंड करें। इसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में टू कुक डिनर वाइल किड्स वर प्लेइंग विद देयर डैड। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपके बच्चे भी इंडियन खाने को देख के फेसेस बनाते हैं? देयर आर फ्यू डिशेस दैट माई बेबीज़ रियली लाइक, बट देर आर सम डिशेस जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालांकि हम ट्राई करते हैं चाहे वो एक बाइट ही खाएं, बट थोड़ा सा खाएं जो भी घर में बना है बिफोर वी गिव देम एनी ऑल्टरनेट्स। लकीली आज का जो मेन्यू था ये दोनों ही डिशेस उनको बहुत अच्छी लगती हैं, तो आज तो मैं स्ट्रेस फ्री थी। आज डिनर में हमने चना मसाला और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत लोग आलू गोभी में मटर नहीं डालते, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई करना, इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। और डिनर ख़त्म करने के बाद यहाँ पर बारी आती है बाथ टाइम की। वन ऑफ माई डॉटर गॉट एक्जिमा व्हेन शी वाज 6 months ओल्ड। तब से हम ये सेरावी का सोप फ्री क्लींजर यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। अभी बच्चों को इतना पढ़ना नहीं आता, बट पता नहीं क्यों बुक्स से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। दोनों रिद्धि एंड सिद्धि लव टू रीड बिफोर दे गो टू बेड। और बच्चों को सुलाने के बाद अब बारी थी इस मेस को हैंडल करने की। सो फटाफट से हमने किचन वाइंड अप किया। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, क्योंकि वो कभी भी मुझे इस सब में अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ पे मैं डिनर के लेफ्ट ओवर्स समेट कर किचन को क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। आप भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं। आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं। मॉर्निंग में मेसी किचन किसी को भी पसंद नहीं आता। और लास्ट में बारी आती है इस प्ले एरिया को रीऑर्गेनाइज़ करने की। बच्चों के सोने के बाद ही मैं ये सारे काम निपटाती हूँ, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और फटाफट से सब काम हो जाए। और यहाँ पे मेरे हाथ से एक टॉय छूट गया था, तो मुझे ऐसा लगा शायद दोनों में से कोई उठा, बट थैंक गॉड दोनों आराम से सो रहे थे। अच्छा, काफ़ी टॉडलर पेरेंट्स मैंने देखा है प्रेफर करते हैं प्ले रूम को एज इट इज़ ही रहने देने की और क्लीन नहीं करते। ऑफ कोर्स इट्स बिग टास्क, और सच में कभी कभी तो हमारा भी मन नहीं करता क्लीन करने का। मुझे पता होता है कि सुबह उठ के एक बार फिर से पूरा मैस होने वाला है, बट फिर भी मुझे दिन को वाइंड अप ऐसे ही करना अच्छा लगता है, जिससे हर मॉर्निंग एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। वेलकम बैक गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड द व्लॉग। सो अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आप कैसे अपनी मदरहुड और करियर की जर्नी को बैलेंस करते हो। आई वुड लव टू हेयर योर स्टोरी एंड कनेक्ट विद यू ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हंसते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।